हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी होप के साथ आज की वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। आज एक ऐसे प्लांट के बारे में मैं आपसे बात करूँगी जो बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में चलेगा। और गार्डन के साथ साथ आप उसको इंडोर भी रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे घर का कोई कोना सजाना है या सेंटर टेबल को सजाना है, तो उस पौधे का यूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हार्डी प्लांट है, बिना केयर के चलने वाला पौधा है, बहुत ही कम उसको देखभाल की ज़रूरत होती है। और अगर एक बार हम नर्सरी से उस प्लांट को लेके आते हैं तो बहुत ही लंबे टाइम तक हम उसको अपने गार्डन में बना के रख सकते हैं। उसके नए पौधे तैयार करके, ढेरों कटिंग से पौधे तैयार करके। तो देर ना करते हुए उस प्लांट का नाम मैं बता देती हूँ। वो पौधा जीजी प्लांट है। कुछ इस तरह से दो वैरायटी है मेरे पास और दोनों ही बिल्कुल हार्डी प्लांट हैं। देखिए, ये ब्लैक जीजी है और ये ग्रीन पत्तियों वाला जीजी है। बहुत ही आसानी से ये पौधे चलते हैं। तो मैंने भी ये दोनों पौधे जो आप देख रहे हैं, ये पत्तियों से ही प्रोपगेट हुए हैं। बहुत ही आसानी से चल जाता है। पत्तियों से अगर हम इसको नया पौधा तैयार करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन रिज़ल्ट कुछ इस तरह से मिलता है। और जो नर्सरी से मैं प्लांट लेके आई थी, वो देखिए, वो कुछ इस तरह का है। और जो ग्रीन वाला है वो मैंने अपने बालकनी गार्डन में रखा है। जिसी प्लांट के ऊपर जल्दी से बातें कर लेते हैं, किस तरह से इसकी देख रेख हमें करनी होती है, कैसे अपने गार्डन में रखना होता है जिससे ये पौधा सालों साल चले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इस पौधे को ऐड करना चाहते हैं और जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नर्सरी से ये पौधा लाना होगा, क्योंकि पत्तियों से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है इस प्लांट को ग्रो होने में। तो आप नर्सरी से एक पौधा ले आइए। अब जैसे कि ये इतना बड़ा मेरा पॉट है और इसमें 2-3 ब्रांचेस आई हुई हैं, तो ये पौधा आपको 150 से 200 के बीच में मिल जाएगा आसानी से। और एक बार आपको नर्सरी से लाने की देर है, उसके बाद ढेरों पौधे इसके आप खुद से अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, और ऐसा भी नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा नमी पसंद है। अगर बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी में मॉइस्चर होगा तो इसमें इस तरह के देखिए बल्ब तैयार होते हैं कंद की तरह, तो वो सड़ने लगेंगे, उसमें फंगस आ जाएगा और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो एक तरह से ये इंडोर प्लांट तो है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नमी नहीं पसंद है कि बहुत ज़्यादा इसको आप भिगो के रखिए प्लांट को, बहुत ज़्यादा इस पर मिस्टिंग करिए, कभी कभार करिए। और पानी तब दीजिए जब आपकी ये मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। तो इसके लिए आप ऐसी मिट्टी तैयार करेंगे जिसमें पानी ना रुके। तो उसमें एक भाग आप मिट्टी ले लीजिए, एक भाग आप उसमें रेत ले लीजिए। और अगर इंडोर गार्डनिंग कर रहे हैं तो एक भाग कोकोपीट और एक भाग इसमें बस कंपोस्ट, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। इतने में ही ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा और चारों से बराबर भाग रहेंगे, तो मिट्टी में बिल्कुल भी पानी रुकने का कोई चांस नहीं रहेगा, भुरभुरी मिट्टी होगी। और यहाँ पे देखिए, इसी तरीके की मिट्टी मैंने तैयार की है। पानी आप बस इस तरह से दीजिए, जब आपकी लगभग ऊपर की 1 इंच की मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें पानी दीजिए। तो ये पौधा आपका कभी नहीं ख़राब होगा, इसके कंद कभी गलेंगे नहीं, और जब गलेंगे नहीं तो पौधा हमारा ख़राब नहीं होगा। और पॉट का अगर हम बात करें, तो जब पौधा अगर हम नर्सरी से लेके आते हैं, छोटा प्लांट है, तो उसको छोटे पॉट में लगाइए। और ग्रीन वाली जो वैरायटी होती है, उसमें मुझे लगता है कि पत्तियों का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। उसकी इस तरह से जो ब्रांच स्टेम जो निकलती है, वो बहुत लंबी लंबी सी हो जाती है बहुत जल्दी। लेकिन जो ब्लैक वाला जीजी होता है, उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन जो कंद के साइज़ होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। दोनों ही आपके सामने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉट का शेप किस तरह से हो गया है। इसमें कंद का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी मैं आपके सामने इसको भी निकालूंगी और दिखाऊंगी कि क्या कारण है जो पॉट का शेप इस तरह से देखिए राउंड से ओवल हो रखा है। और यही चीज़ इस वाले पॉट के साथ भी हुआ है। इसका भी शेप देखिए कुछ इस तरह से बिगड़ा हुआ है। पॉट की अगर हम बात करें तो पॉट मैंने बता दिया, जिस तरह का आपका प्लांट है उस तरह से आप पॉट का सिलेक्शन करिए। छोटा पौधा है तो छोटे, और प्लास्टिक या मिट्टी हर एक तरह के
पॉट में ये पौधा चल जाता है। आप देख सकते हैं जितने भी ये मेरे पौधे लगे हैं सब प्लास्टिक पॉट में लगे हैं, क्योंकि ये पौधे ऐसे होते हैं इनको कभी कभी हम इंडोर भी रख देते हैं सजाने के लिए अपने घर के कोने को, तो मिट्टी में लगा हुआ पौधा तो पॉसिबल नहीं है रखना, तो इस वजह से प्लास्टिक के पॉट का हम यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते उसमें ढेर सारे ड्रेनेज होल हों कुछ इस तरह से। देखिए, और ये जितने भी हैं नर्सरी पॉट हैं इसमें तो अपने आप ही ढेर सारे होल्स बने होते हैं, लेकिन जब हम इस तरह के पॉट्स लेते हैं तो उसमें कुछ इस तरह के होल हमें खुद बनाने होते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि इसमें होल्स आप ढेरों बना लीजिए जिससे पानी रुकने का कोई चांस ना हो। यहाँ पे मिट्टी और पॉट की बात हो गई। अब अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो जब बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट की ग्रोथ हो जाती है, या वैसे भी अगर हम एक पौधा ला के लगाते हैं तो उसमें कंद इस तरह से बने होते हैं, तो इस पर गुड़ाई करना तो पॉसिबल है नहीं। जो भी फर्टिलाइज़र देंगे हम लिक्विड फॉर्म में देंगे, तो आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह भिगो के या सीवेड आप इसमें दे सकते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैंने जब इन पौधों को रिपोर्ट किया था उसी समय जो कंपोस्ट मैंने दिया था वही है। बाद में मैंने इसमें किसी भी तरह का कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। ये अपने आप ही इसी तरह से ग्रो करते रहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना होता है, पानी का। पानी का अगर हमने ध्यान दे दिया है तो ये पौधा कभी ख़राब नहीं होता, चाहे आप इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए या ना दीजिए। साल में एक बार भी अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं पौधा बहुत आसानी से चलता है। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले प्लांट को बिल्कुल भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वाले पौधे को मुझे अब दूसरा पॉट देना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कंद ढेरों बन गए होंगे इस तरह से बल्ब, तो इसे दूसरा पॉट मुझे देना है। इसी समय जो भी कंपोस्ट मुझे मिलाना होगा मैं इसमें मिलाऊंगी, जो भी नई मिट्टी मुझे तैयार करनी होगी करूँगी, और फिर तब तक के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी जब तक कि उसमें बड़े बड़े साइज़ के कंद ना हो जाएं, नई नई स्टेम उसमें ना आने लगे, पत्तियों का साइज़ बड़ा ना हो जाए। तो बार बार इसको रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, जो ब्लैक वाली इसकी पत्तियों वाली जीजी प्लांट है उसको मुझे लगता है जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके कंद जल्दी बड़े होते हैं। बाकी जो ग्रीन वाला जीजी है वो थोड़ा सा स्लो ग्रो करता है, तो उसको बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ऐसी जगह आप रखिए जहाँ पे छन के इसको धूप मिले, या सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए, खुली हवा हो, वहाँ पे पौधा बहुत अच्छे से चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने सभी इंडोर प्लांट्स को रखे हैं। कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसको बिल्कुल भी धूप की नीड नहीं होती है। सभी पौधों को कुछ ना कुछ अपना भोजन बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, और उसको ऐसी ही जगह आप प्लेस करिए। किसी पौधे को ज़्यादा होती है, किसी को कम। तो जो भी जितने भी फ्लावर करने वाले प्लांट होते हैं, अगर उनमें धूप नहीं लगेगा तो वो पौधे बिल्कुल नहीं चलेंगे। लेकिन इस तरह के जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ हम पत्तियों के लिए लगाते हैं, उनको इतनी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत उनको भी ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगह पे देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ खुला हुआ, ये खुली सी जगह है जहाँ पे मैंने अपने इन सभी पौधों को रखा है। सुबह इधर से देखिए, ये पूरब के साइड से सुबह मॉर्निंग की रोशनी आ जाती है, धूप आ जाती है 1-2 घंटे के लिए। बाकी ऊपर कुछ इस तरह से मैंने सीड डाल रखा है, तो यहाँ पे मेरे सभी पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। इस पौधे की बहुत ज़्यादा कुछ देख रेख नहीं करनी होती है। जिस तरह से मैंने इन पौधों को 2 साल से अपने गार्डन में रखा है वही जानकारी मैंने दी है, और किस तरह से इसको नया गमला देना है या किस तरह से इसकी कटिंग लगाते हैं वो भी मैं आपको आज ही के वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से, देखिए ये गोबर की खाद ले ली है, और गार्डन की ही मेरे पुरानी मिट्टी है। बहुत अच्छे से ये भुरभुरी मिट्टी है, इसमें कुछ मैंने और नहीं मिलाया है, ना ही कोकोपीट मिलाया है और ना ही इसमें रेत मिलाया है। लेकिन आपकी मिट्टी, अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही है हार्ड है, तो उसमें रेत की मात्रा ज़रूर मिलाइए, और थोड़ा सा उसमें कोकोपीट मिलाइए। अगर कोकोपीट नहीं मिलाना चाहते हैं तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रेत की मात्रा ज़रूर मिलाइए। मेरी मिट्टी में पहले से ही रेत मिली हुई है, तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा इसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिट्टी को मिला लेना है। और ये जो पॉट है इसमें देखिए इस तरह से कुछ मैंने गमलों के टुकड़ों को रख दिया है एक लेयर बिछा के, जिससे आसानी से जो है पानी निकल जाए और होल्स जो है मिट्टी से बंद ना हो। तो कुछ इस तरह से मैंने तैयारी कर ली है। अच्छे से मिट्टी को हम मिला लेंगे। इस तरह से पॉट में एक लेयर मिट्टी हमें डालनी है। आप इसको सेरेमिक के पॉट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से ये पौधे चल जाते हैं। सिर्फ इसका एक बेसिक रूल है पानी का ध्यान देना।
अगर पानी का हमने अच्छे से ध्यान दे दिया तो ये पौधे हमारे कभी ख़राब नहीं होते। और ये देखिए इतना ज़्यादा ये इसको पकड़ लिया है कि ये निकल नहीं रहा है। तो पहले मैं इसको निकालूँ अच्छे से। और यहाँ देखिए निकलने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। और आप देखिए इसमें कितने ढेर सारे ये बल्ब तैयार हो गए हैं। तो मैं इनको छेड़ूंगी नहीं। अगर इसी समय आपको और इसके पॉट तैयार करने हैं तो इनको आप डिवाइड करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत से पौधे तैयार हैं तो मैं इनको बिल्कुल भी अलग नहीं करने वाली। जब पौधे हमारे ख़राब होते हैं और ये बल्ब ख़राब होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है और यहाँ पे सड़ने लगता है। सड़न की वजह से पौधे हमारे ऊपर की जो स्टेम होती है वो गलने लगती है। तो अभी देखिए बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में है ये प्लांट, कुछ नहीं करना है। बस मैं इसमें इसको कुछ इस तरह से रख दूँगी और साइड से मिट्टी भर देंगे। पानी आज मैं नहीं दूँगी क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली थी और कल या 2 दिन बाद मैं इसमें पानी दे दूँगी। पौधा मेरा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए पौधा लग के तैयार हो गया। एक तरीका और है, या तो आप डिवाइड करके लगाइए और अगर आप उस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं, आपको कहीं से पत्तियां मिल जाती हैं या ब्रांचेस मिल जाती हैं, तो आप इनको पत्तियों से भी इनके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ इस होल को कवर करने के लिए इसमें कुछ आप नीचे बिछा दीजिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास राइस हस्क था, मैंने इसी को बिछाया है। और सिंपल इस तरह से मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं और अगर आपके पास रेत है तो प्योर सैंड में भी आप लगा सकते हैं, उसमें और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसमें थोड़े से चांसेस होते हैं इनके पत्तियों के गलने के, लेकिन रेत में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जब भी आप कोई भी पत्ती लीजिए तो बिल्कुल पास से कट करके लीजिए, कुछ इस तरह से। तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये पत्ती ली है। मेरे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा इसके पौधे तैयार हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए, बस मिट्टी में ऐसे हमें दबा देना और कुछ भी नहीं करना है। हल्के हाथों से सिर्फ इसको दबा देना है। बहुत ज़्यादा इस मिट्टी को गीली नहीं रखना है, गीला ज़्यादा रखेंगे तो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से इसकी हम अगर ब्रांच मिल जाती है तो ब्रांच को भी हम ऐसे इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन और ब्लैक दोनों ही मैंने लगा दिया है इसमें। पत्तियाँ ना सूखने पाएँ, पत्तियों के ऊपर आप इसमें जो है मिस्टिंग करते रहिए। अगर पत्ती सूख जाती है तो कम चांस होते हैं नीचे बल्ब तैयार होने के, और इन्हीं पत्तियों के नीचे बल्ब तैयार होंगे, फिर उससे नई स्टेम निकलेगी और आपको एक नया पौधा मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इनको पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, या जो हमारे बल्ब्स होते हैं उनको डिवाइड करके भी ढेरों पौधे हम तैयार कर सकते हैं। तो ये थी ज़िज़ी प्लांट की जानकारी। अगर आप इंडोर गार्डन तैयार कर रहे हैं या बालकनी में पौधों को लगाने के शौकीन हैं तो इसको ज़रूर आप ऐड करिए। पिछली वीडियो में मैंने मनी प्लांट के बारे में बताया था। मनी प्लांट भी एक अच्छा पौधा है। तो ये पहले मैं अपनी वीडियो की जो भी आप लोगों को जानकारी ऐसे पौधों की दे रही हूँ जो आप आसानी से अपने गार्डन में ला सकते हैं और कम देखभाल में आप इनको लगा सकते हैं, लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो मनी प्लांट के बाद मैंने इस ज़िज़ी प्लांट के बारे में बताया है। ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ, नए प्लांट के साथ मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।